उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजों में से एक को इख्तियार करने का इख्तियार दिया गया तो आपने हमेशा उनमें आसान चीजों को इख्तियार फरमाया, बशर्ते कि उसमें गुनाह का कोई पहलू ना होता। अगर उसमें गुनाह का कोई पहलू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सबसे ज्यादा दूर रहते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। अलबत्ता अगर कोई शख्स अल्लाह की हुर्मत व हद को तोड़ता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तो महज अल्लाह की रज़ामंदी के लिए बदला लेते। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6126। हजरत अबू शुरैह काबी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान की इज्जत करना चाहिए। उसकी खातिरदारी बस एक दिन और रात की है और मेहमानी 3 दिन और रातों की है। उसके बाद जो हो वो सदका है और मेहमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने मेजबान के पास इतने दिन ठहर जाए कि उसे तंग कर डाले। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6135। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात जुबान से निकाले वरना चुप रहे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6178।